नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के सांसद पुत्र गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। सांसद पुत्र गोलीकांड के 7 दिन बाद आज सामने आए और अपनी ही पत्नी पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की। आयुष ने सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया और उन्होंने खुद पर गोली नहीं चलवाई, उनको गोली मारी गई थी और इस सब के पीछे वो अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये है आयुष का वो वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि आयुष के पिता और बीजेपी के सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आयुष ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कभी इसने बीवी होने का कोई फ़र्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में। मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है। ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। मैं गोली मरवा के क्यों फंसवाऊंगा भाई किसी को? जरा सी गोली इधर उधर जाती मेरी तो जान चली जाती ना। और मेरी जान लेने की भी कोशिश हुई, मुझे मारने की कोशिश हुई उस दिन, उस रात। लेकिन मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। और बीजेपी सांसद कौशल किशोर इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कौशल किशोर साहब, आपने सुना अपने बेटे को और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब ये गोलीकांड सामने आया था उस वक्त मैं आपसे सवाल पूछ रहा था और आपने ये कहा था कि अगर गोली आयुष ने अपने ऊपर खुद चलाई है तो वो भी दोषी हैं, उन्हें फौरन सरेंडर करना चाहिए आकर। लेकिन आज आयुष आप लोगों से, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये पूरा मामला आपको अब? देखिए, आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की, हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नहीं करने दोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। हमने कहा भाई जिंदा रहो, तुम सुसाइड ना करो, जाओ रहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। जब गोली कांड हुआ तो उसने फ़ोन किया 2:03 पर मुझे कि मेरे गोली लगी है, मारी गई है, मैं पुलिस स्टेशन पे हूँ। तो बताया तो पुलिस चौकी पे, तो मैंने दरोगा जी से बात कराई इसने, तो उन्होंने बताया कि मैं ट्रामा सेंटर लेके जा रहा हूँ। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी थे। मैंने पूछा इससे कि किसने गोली मारी, तो इसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा ही नहीं किसने गोली मारी। मगर इसने ये बात कही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनसे दिखवाया जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। ये इसने बोला और सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि इसके साले ने गोली इसको मारी। अगर ये किसी को फंसाना चाहता था तो इसको पुलिस से बोलना चाहिए था कि भाई फला लोगों ने हमको गोली मारी। अगर अपने आप मरवाया था तो फंसाने के लिए किसी को, तो उनका नाम लेता। आयुष ने तो ना पुलिस चौकी पे नाम लिया, ना पुलिस से नाम लिया और ना मेडिकल कॉलेज में नाम लिया। खतरे से बाहर था। इसने कहा हम जा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया हाँ जा सकते हो, लिख करके दे दो। तो ये अपना, हम लोग चले आए। फिर अपना ये, मैंने पूछा कहाँ जाओगे, तो कहा नहीं हम अपने कमरे पे ही जाएंगे। और वहाँ से ही अपने कमरे पे ही गया। एक वीडियो में इनकी पत्नी बोलती है कि आयुष तुम यहाँ मत आना, और यहाँ पिस्टल बरामद हो गई है, तुम यहाँ मत आना। ये खुद अपने वीडियो में उसने बोला है कि हम ही ने आयुष को वहाँ आने से रोका। अच्छा, तो ये जाने, आयुष जाने और इनकी पत्नी जाने, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कौशल किशोर जी, इस गोलीकांड के सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पाया कि आयुष
खुद ही इस गोलीकांड में शामिल थे, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई और कुछ दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की जिनसे उनकी रंजिश हो सकती है या किसी बात पर लड़ाई हो सकती है। अब आयुष बिल्कुल दूसरी थ्योरी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी को, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, आप लोगों से अलग रहने लगे, आज उसी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसकी कहानी पर आपको यकीन होता है? देखिए, अब तो यही जाने, आयुष जाने और उनकी पत्नी जाने। आयुष ने उस दिन किसी का नाम नहीं लिया और इसीलिए एफआईआर नहीं हुई किसी पर। पुलिस ने खुद एफआईआर किया है। आयुष के साले के कथनानुसार ही एफआईआर दर्ज हुई है। आयुष के कथनानुसार एफआईआर नहीं दर्ज हुई है और वो भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आयुष से कहना चाहता हूं कि वो थाने जाएं या अदालत जाएं, अपनी बात को कहें और सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आएं। कौशल किशोर जी वो ये कह रहे हैं कि गोली कांड के बाद मैं लखनऊ में नहीं हूं, 3 दिन नशे में रहा, मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। अंकिता ने 2 शादियां कर रखी हैं और इन सब बातों का मेरे दिमाग पर बड़ा असर पड़ा है। ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या आप लोगों को जरा भी इस बात का इल्म था कि अंकिता की एक और शादी पहले भी हो चुकी है? हम तो अंकिता को जानते ही नहीं थे कि कौन है कौन नहीं है। ये तो रेलवे ट्रैक पे बैठ करके जब वहाँ से मोबाइल वीडियो कॉल किया तब इसको मैंने एक लड़की के साथ जब देखा तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ और तब इसने बताया कि हम सुसाइड करने के लिए आए हैं, हम इस लड़की से शादी करेंगे। तब मैंने इसको मना किया, मैंने कहा सुसाइड ना करो, तुम आओ। ये आए तो इनसे मैंने बात की, इन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा हम संबंध पूरे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हैं मगर अंकिता को नहीं छोड़ेंगे, उसी के साथ रहेंगे। तो हमने कहा जाओ शादी करो, रहो। मतलब आप लोगों को खुदकुशी की धमकी दी थी? उन्होंने आयुष शादी की या नहीं की? हाँ, आप लोगों को खुदकुशी की धमकी दी थी आयुष? इस बात की कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर शादी नहीं करवाई गई तो? खुदकुशी की धमकी, हाँ, खुदकुशी की धमकी दी थी। धमकी दिया था आयुष ने। तभी मैंने कहा कि तुम खुदकुशी ना करो, जाकर के अपना जो ज़िंदगी जीना चाहते हो जियो, जाकर के जो शादी करना चाहते हो कर लो जाके, कोई शादी में शामिल नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से करो जाके। और उनके अंकिता के परिवार के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कुछ भी। आयुष जो भी अपनी बता रहा कि शादी पहले हुई, उनकी क्या हुई आयुष को मालूम हुआ होगा तो आयुष जाने, और अंकिता इस विषय में जाने, उनके परिवार के लोग जाने कि शादी हुई कि नहीं हुई। मुझको इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन कौशल किशोर साहब, आयुष आपका बेटा है और आज वो ये कह रहा है इस वीडियो के जरिए कि मुझे हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश हुई। अंकिता इससे पहले भी शादी कर चुकी थी, उसके बारे में उसे इल्म नहीं था, अब इस रिश्ते में मैं फंस गया हूं। तो आपको एज अ फादर क्या नहीं लगता कि इस मुसीबत से निकालने की कोशिश कोई आपको करनी चाहिए अपने लड़के को? इन बातों को सुनकर अब असलियत क्या है ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। मैं कह तो रहा हूं कि आयुष जाए, पुलिस के सामने जाए, अदालत में जाए, अपनी बात कहे, अपने को निर्दोष साबित करेगा तभी हम उसकी कोई बात कर सुन सकते हैं। उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो इस मुसीबत में नहीं होता। हम लोगों की बात नहीं मानी और जा कर के हमारी लोगों की मर्जी के बगैर शादी करके अलग जा कर के रहने लगा, परिवार छोड़ा उसने, कोई मोह नहीं रहा परिवार से उसको। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, आपने जो कहा है। तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस की जाके मदद करें, अदालत में जाके हाजिर होकर के अपनी मदद करें, उसमें जाकर के पुलिस की मदद करें, अपने को निर्दोष साबित करें, जो घटना सच है वो सामने लेकर के आवे। इस वीडियो को देखकर कौशल किशोर साहब आपको लगता है कि आयुष को अपनी गलती का एहसास है? क्योंकि बार बार आप लोगों से माफी मांगता हुआ वो नजर आ रहा है और कह रहा है कि मैं इस कहानी को इसलिए सबके सामने बयां कर रहा हूं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। देखिए, गलती तो उसने की ही थी, तभी तो परिवार से अलग हुआ। मैं उससे कहा कि अच्छा कौशल जी, तुम्हारी उम्र अभी 20 साल नहीं पूरी हुई है। कौशल जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष यादव अंकिता के साथ मौजूद हैं, आयुष की पत्नी के साथ मौजूद हैं और अंकिता क्या कहना चाहती हैं ये भी जरा हम आपको बताते हैं। अंकिता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आयुष का ये नया वीडियो आपने देखा होगा, आपके ऊपर अंकिता जी बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं आयुष ने। वो ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की।
जी हाँ, अगर मैंने हनी ट्रैप में फंसा है तो 7-8 महीने वो मेरे साथ क्यों फंसा रहा? उसको पुलिस में जाना था, मेरे खिलाफ बयान देना था, सारी चीजें करनी थी, फिर वो 7-8 महीने मेरे साथ क्यों रहा? उसको छोड़ के जाना था मुझे, फिर अभी तक क्यों नहीं? आज ही जब मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है तभी वो सामने क्यों आया? अंकिता जी, आपको क्या लगता है आयुष ने ये बातें क्या किसी दबाव में कही है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो सीधे सीधे आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे फंसाने के लिए की है। क्यों? आपको क्यों फंसाएंगे वो? जी हाँ, मैंने वीडियो नहीं सुना, मगर मैंने उसके बारे में सुनी। तो अगर मेरी चीजें होती ऐसी तो उसको पहले पुलिस में जाना था, फिर वो भागा क्यों? पहली चीज तो भाग क्यों? और उसके खिलाफ जब मैंने बयान दिया, उसने जब मुझे बोला था बयान के लिए प्रेशर दिया था, जब मैंने बयान उसके खिलाफ नहीं दिया है आज भाई के खिलाफ, तो आज वो सारी चीजें कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मैं भाई के खिलाफ जाके बयान देती, तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। अंकिता जी, आपको क्या लगता है आपके भाई ने गोली चलाई, ये आपके भाई आदर्श का कबूलनामा पुलिस के सामने हमने देखा है। सेटिंग्स दिखाना चाहूंगी मैं आपको, जो मेरी मैंने। अंकिता जी, आराम से जवाब दीजिए, मैं आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो मैं अंकिता जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है आदर्श ने क्यों गोली चलाई आयुष पर? क्योंकि आदर्श ने खुद पुलिस के सामने ये माना है कि गोली उसी ने चलाई, आयुष के कहने पर चलाई। राइट हैंड से, राइट कान में, राइट। ऐसा नहीं होता है। आवाज नहीं आई। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। अरे जब आप किसी का देखिए, इस वक्त अंकिता हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, लेकिन वहां पर कुछ और लोग मौजूद हैं, शायद जो नहीं चाहते कि अंकिता इस वक्त बयान दें, इसलिए लाइव टेलीकास्ट अंकिता के घर से जो चल रहा है उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन कौशल किशोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल किशोर जी, अंकिता की बातें सुनकर कुछ आप किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं? क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या हुआ होगा? क्योंकि जिस अंकिता के लिए आयुष ने अपना घर बार छोड़ दिया, आज उसी पर इतना संगीन आरोप लगा रहा है। 5 तारीख की सुबह, 6 तारीख की सुबह जी, अंकिता जी का फ़ोन मेरे पास आया था और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बयान देना चाहती हूं कि मेरे भाई ने गोली मारा है, तो मैं भाई के खिलाफ बयान देना चाहती हूं, आयुष को बचाना चाहती हूं। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखिए, आप जानो, आयुष जाने, आपका भाई जाने, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आयुष के नाम रिपोर्ट है, उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर उसने इस घटना में शामिल है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। आप उसकी जेल जाएगा तो आप जमानत करा सकती हो, तो अपना जाके जमानत कराओ। तो इन्होंने कहा कि मैंने वकील कर लिया है, मैं उसकी जमानत कराऊंगी। अच्छा। उसके बाद में उसी दिन इन्होंने जो बयान दिए वो विरोध में बयान दिए, क्या दिए भगवान जाने। ये इन्होंने जो बयान दिए, फिर पलट के क्यों बयान दिए मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे उन्होंने यही कहा कि मैंने वकील कर रखा, उसकी मैं जमानत कराऊंगी, मैंने सब बातचीत कर ली है और वकील करके जमानत करा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अपना कराओ जमानत, तुम जानो वो जाने, मेरे से तो कोई लेना ही देना नहीं। मैंने साफ बता दिया कि परिवार से रिश्ता उसका खत्म हो चुका। लेकिन कौशल किशोर जी, जब आप ट्रॉमा सेंटर में अपने बेटे का हालचाल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो उस वक्त आयुष ने इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया, पत्नी पर कोई आरोप नहीं लगाए, या इस तरह की कोई बात आयुष ने की थी आपसे? एक भी नहीं किया। आयुष ने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। आयुष ने कहा कि हमने देखा नहीं कि गोली किसने मारी, हमने केवल आवाज़ सुनी, साले ने आकर के हमको बताया कि तुम्हारे गोली लगी, तब मैं जान पाया कि मेरे गोली लगी। वो तो ये बता रहा था। अच्छा। और साला ही लेकर के गया पुलिस ने। उसने ये जरूर कहा कि सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिए, उसी से पता चलेगा सच क्या है। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को पता चला कि गोली जो है मारी है इसके साले ने, और तब उसने कबूल किया और उसने बताया कि जो है आयुष ने हमसे कहा तब मारा। हम कहने अगर आयुष ने कहा था तो उसको अपनी बहन से बताना चाहिए था कि जो है आयुष कह रहा कि मेरे गोली मारो, बहन से पहले बताना चाहिए था, बहन से नहीं बताया, तीनों एक साथ में थे। एक बात। दूसरी बात ये कि आयुष ने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर किसी को फंसाना चाहता था तो उसने उनके नाम क्यों नहीं लिए? ठीक है, ठीक है। कौशल किशोर साहब, यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। जाहिर है ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। आयुष ने जो नई जानकारियां दी हैं उसके बाद ये मामला और उलझ गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।